जब हम पंचायती राज मंत्री थे, मैं खुद भी पंचायती राज का मंत्री रहा था, तो संघ से वार्ता करके सरकार ने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी की व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ कार्य योजना बनाई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। आज राजधानी पटना में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भीम सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें उन्होंने गांव में ग्राम कचहरी का जो गठन किया है उसके कई सारे बिंदुओं पर उन्होंने चर्चाएं की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से इस ग्राम कचहरी का जो गठन किया गया है, इससे जो गांव वालों को लाभ मिल रहा है उस पर भी उन्होंने चर्चा किया और उन्होंने राज्य सरकार पर भी हमलावर होते नजर आए और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जो उदासीनता के कारण यह जो ग्राम कचहरी का जो हाल है, ये जो फेल होते नजर आ रहा है और दिन ब दिन ये जो मृत प्राय हो रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने हमलावर होते नजर आए और उन्होंने कहा कि इस पर हमें बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है और ग्राम कचहरी पर उसी तरीके से कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भीम सिंह, आपको हम छोड़ते हैं उनकी बातों के साथ। ग्रामीण समुदाय में केस मुकदमे की प्रवृत्ति न बढ़े, आपस में मिलजुल करके सुलह सफाई पंचायती कर लें और न्यायालयों पर बोझ न बढ़े, इसके लिए ग्राम कचहरी का गठन किया गया है। देश के दूसरे राज्यों में ग्राम कचहरी नहीं है, वहाँ ग्राम पंचायत ही कहीं कहीं कुछ अधिकार दिए गए हैं। लेकिन हमें फक्र है कि बिहार के हमारे नेताओं ने आज़ादी के तुरंत बाद जो गठित हुआ ग्राम पंचायत, उसमें ग्राम कचहरी की भी व्यवस्था की। तो ग्राम कचहरी बिहार की अद्भुत व्यवस्था है, यूनिक व्यवस्था है और इसके गठन से काफ़ी लाभ हुआ है। खुद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल किया है एक मामले में, उसमें भी कहा कि ग्राम कचहरी अच्छा काम करती है। परंतु हमें खेद है, यह कहते हुए खेद है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण, राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण आज राज्य के ग्राम कचहरी मृत प्राय हो गए हैं। सरकार की नीतियों ने और सरकार के रुख ने इन ग्राम कचहरियों को बिल्कुल पंगु बना दिया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम कचहरियों को कतिपय अधिकार दिए गए हैं। कुछ विशेष कानून के अंतर्गत भी उनको अधिकार दिए गए हैं और आईपीसी की 40 धाराओं के तहत उनको अधिकार दिया गया है। इस अधिकार में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। हमने अध्ययन किया है आईपीसी का और आईपीसी इंडियन पिनल कोड के 100 ऐसे सेक्शंस हैं जो ग्राम कचहरी के दायरे में लाए जा सकते हैं। तो अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी, परंतु हुआ क्या? अधिनियम में संशोधन, जब हम पंचायती राज मंत्री थे, मैं खुद भी पंचायती राज का मंत्री रहा था, तो संघ से वार्ता करके सरकार ने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी की व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ कार्य योजना बनाई थी। कार्य योजना बनाई थी, वो राज्य सरकार का निर्णय था और यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधानमंडल के दोनों सदनों में, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियों को सुधारने के लिए 20 सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत की थी। हम जानना चाहते हैं, भाजपा जानना चाहती है कि 13/12/2013
से आज 10 वर्ष बीत गए हैं। सरकार ने उस 20 में से कितने पर काम किया? सरकार सदन में घोषणा करती है, ये नहीं कि बयान दिया कहीं बाहर में। सदन में कार्य योजना प्रस्तुत किया। हमारा कहना है, हमारा आरोप है, हमारा दावा है कि सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। उस कार्य योजना में क्या था? कार्य योजना में था कि न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी न्याय पंचायत है, तो सरपंचों को पगड़ी देने का निर्णय हुआ था कि जब वो जजमेंट करेंगे तो वो पगड़ी पंच परमेश्वर का पहनेंगे। कुछ पगड़ियां बांटी भी गई थी शुरू में जब हम थे, लेकिन वो पगड़ियां नहीं बांटी जा रही हैं, उनका मानदेय नहीं बढ़ रहा है। जो ग्राम कचहरी का काम है, विवादों को सुलटाना है, तो एक पक्ष नाराज भी हो सकता है और इसके चलते ग्राम कचहरी के लोगों को खतरे भी हैं और हत्या भी होती रहती है बीच बीच में। जब हमारे संज्ञान में लाया गया था तो उस कार्य योजना में ये भी था कि हम इंश्योरेंस करावेंगे। राज्य सरकार ने इंश्योरेंस का भी कोई कार्रवाई नहीं किया। हमने कहा कि न उनको फंक्शंस दिया गया, न फंड दिया गया, न फंक्शनरी दिया गया, न उनको कोई कार्य दिया गया, न कर्मी दिया गया, न कोष दिया गया। अब ग्राम कचहरी नोटिस जारी करता है। जब संबंधित पक्ष, एक पक्ष आता है तो दूसरे पक्ष को नोटिस जारी होता है। न्यायालय में भी ये होता है। ये नोटिस तामील कौन करेगा? सरकार के पास तो थाना है, ग्राम कचहरी के पास क्या होगा? तो सरकार ने माना था कि जो चौकीदार हैं वो ग्राम कचहरी का काम करेंगे, ग्राम कचहरी के सरपंच के साथ टैग रहेंगे। ये भी नहीं हुआ। उनको जो पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं उसमें उनका कोर्ट रूम बनेगा, कोर्ट रूम भी नहीं बना। ये सरकार अक्षम सरकार है, यह ढपोर सखी सरकार है। इसने हर मोर्चे पर अपनी विफलता को साबित किया है। लेकिन आज मेरा जो विषय था वो ग्राम कचहरी था और हमने ग्राम कचहरी के दुख दर्द को आपके समक्ष और आपके माध्यम से राज्य की जनता के समक्ष रखने का काम किया है। हम आशा करते हैं कि अभी भी कुछ घंटे बचे हैं। राज्य में वैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगी अगर 1.25 लाख जनप्रतिनिधि एक साथ त्यागपत्र देंगे। अगर 1.25 लाख नहीं भी देंगे, 50,000 ही लोग 12 तारीख को आकर त्यागपत्र देंगे तो कितनी बुरी स्थिति होगी। इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अपने कुंभकर्णी निद्रा को तोड़े और ग्राम कचहरियों की समस्या का समाधान करें।